प्रिय विद्यार्थियों, मैं रेखा वैष्णव आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक पसंद का चैप्टर नंबर 8 शाम एक किसान पाठ पढ़ाने वाली हूँ, जो एक कविता है। इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। चलिए हम कविता शुरू करते हैं। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है और जो पहाड़ है उसको एक किसान के रूप में दर्शाया है और जाड़े की शाम का प्राकृतिक दृश्य बताया गया है। जाड़ा मतलब जो सर्दियाँ होती है उसको हम जाड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हमारी कविता शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश आपको पता है, आसमान। साफा जो सिर पर बांधने का वस्त्र होता है। चिलम जिसमें तंबाकू रखकर आग भरते हैं। दहकना मतलब सुलग सुलग कर जलना। चलिए इसमें कवि क्या कहते हैं। कवि जाड़े के मौसम में शाम के समय प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए पहाड़ को देखता है। तो पहाड़ उसको कैसा नज़र आता है। पहाड़ उसे एक किसान की भांति दिखाई देता है, किसान की तरह दिखाई देता है। और उसके ऊपर जो आकाश है वो ऐसा लगता है जैसे उसने साफा बांध लिया हो। उसके चरणों में बहती नदी घुटनों पर रखी चादर के समान दिखाई देती है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बोलते हैं, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। उसके पैरों में बहती नदी घुटनों पर रखी चादर के समान दिखाई पड़ती है। पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में। और पलाश वो पलाश में लाल कलर के फूल होते हैं, उस पेड़ को बोला जाता है पलाश के खिले लाल लाल फूल जंगल की जलती अंगीठी प्रतीत होती है। अंगीठी वो होती है जिसमें हम आग जलाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने ताप से जाड़े को कम कर रही हो। जाड़ा मतलब सर्दी को कम कर रही हो। पूर्व की दिशा में क्षितिज पर गहराता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों की भांति वो पश्चिम दिशा में डूबता सूरज किसान की चिलम के रूप में दिखता है, जो सुलगती हुई आग जैसा लग रहा है। और सारा वातावरण कैसा है, एकदम शांत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बोल रहा है कि शाम का जो समय है उसमें कवि को पहाड़ एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है, जिसके सिर पर आकाश रूपी साफा बंधा है। उस पहाड़ के ऊपर जो आसमान दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी किसान ने साफा बांध रखा हो। पहाड़ के नीचे बहती नदी उसके घुटनों पर रखी चादर की भांति दिखाई दे रही है। और जो पहाड़ के नीचे नदी बह रही है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके घुटनों पर नदी उसके चादर की तरह दिखाई दे रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान नजर आ रहे हैं और घना अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों के जैसे नजर आ रहे हैं। और वहीं पश्चिम में डूबता हुआ सूरज चिलम पर सुलगती आग की तरह दिखाई दे रहा है।
और जो पूरा प्राकृतिक दृश्य है वो एकदम शांत सा लगता है। आगे बढ़ते हैं। अचानक मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? जाड़े की जो शाम है उसका वातावरण एकदम शांत था, लेकिन अचानक ऐसा लगा कि मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। औंधी मतलब उल्टी, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सर्दियों की शाम का जो वातावरण था वो एकदम शांत था, लेकिन तभी अचानक एक मोर बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो? तो इस आवाज के आते ही जो सारा वातावरण था वो एकदम बदल गया। ये एक घटना प्रतीत होने लगी जिसमें चिलम उलट गई, आग बुझ गई, धुआं उठने लगा और सूरज डूब गया। शाम ढल गई और रात का अंधेरा चारों ओर छा गया। इस प्रस्तुत पंक्तियों में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य ने करवट ली। एकदम जो शांत वातावरण था वो एकदम घटना में प्रतीत हो गया। क्या हुआ? चिलम उलट गई, ठीक है। आग जो जल रही होती है वो बुझ जाती है, धुआं उठने लगा। आग जब बुझती है तो उसमें से फिर बाद में क्या निकलता है? धुआं उठने लगता है। सूरज के डूबते ही शाम ढल गई और चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। अंधकार मतलब अंधेरा छा गया, अर्थात रात हो गई। इस प्रकार अचानक ही जो प्राकृतिक दृश्यता, मनमोहक दृश्यता, वह घटना में प्रतीत हो गया। तो आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर नंबर 8 शाम एक किसान कविता को पढ़ा। धन्यवाद।